बेटे देखो मैंने आपको बताया अभी लाइट जब बेंड होती है तो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ये वैल्यूज फिक्स निकाली हुई है हमने, इसको बेटा n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू c अपॉन v, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। अदर मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है। n is equal to c upon v, velocity of light in the air, velocity of light in other medium। ठीक है जी। अच्छा, इसको बेटा इसमें दो, इसको कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है बेटा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है? n इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये मान लो ग्लास है और ये वाटर है। मतलब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो में एयर या वैक्यूम आ गया, एयर या वैक्यूम, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर एयर वाटर नहीं है, मतलब एयर नहीं है, वाटर है, ग्लास है, वाटर है, डायमंड है, कुछ भी है, इन दोनों में एयर या वैक्यूम नहीं है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मींस रिलेशन में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी। अब बेटे हम पढ़ेंगे ये v1 और v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2। मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2। मीडियम 1 ग्लास है, मीडियम 2 वाटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, a ray of light passes from air to glass, ray of light passes from air to glass, air to glass जा रही है, having refractive index 1.50। ये आपको मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं, ये रब कर दूं उसको मैं। बेटा रे ऑफ लाइट passes from air to glass having refractive index 1.50। बेटे ये n जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng 1.50 दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये दी हुई है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो Ng इक्वल टू c अपॉन Vg। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, वेलोसिटी लाइट की ग्लास में, और c n इक्वल टू c अपॉन v। n इज 1.50 गिवन है, ये 3 × 10⁸ ये भी गिवन है, और ये निकालना है। क्रॉस कर दो, ये ऊपर ले जाओ और ये नीचे, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये ऊपर चले जाएगा, ये 1.5 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही बेटे क्वेश्चंस मैंने आपको और बताए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन कह रहा है इफ स्पीड ऑफ लाइट in medium A is 2 × 10⁸ meter per second and refractive index
refractive index of medium A and B are 3/2 and 4/3 with respect to air is with respect to air. ठीक है, चलो A और B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A दी हुई है. फाइंड स्पीड ऑफ लाइट in air and medium B. ठीक है. Also find refractive index of A with respect to B. A with respect to B. ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटे आपको. ठीक है जी. तो हम एक एक करके निकालते हैं. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट सबसे पहले हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A. सॉल्यूशन में देखो जरा. देखो बेटे मेरे को ना एक तो स्पीड दी हुई है A में और मेरे को A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, तो मैं उसको यूज करता हूं. NA इक्वल टू C/VA, क्योंकि ये दोनों गिवन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 C 2 × 10⁸. देखो जरा ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2 और स्पीड भी गिवन है 2 × 10⁸. किसमें? A मीडियम में. मीडियम A में क्रॉस कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 10⁸ ऊपर चले जाएगा, तो C आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये आपकी वेलोसिटी आ गई लाइट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारे को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. तो आ चुकी है, ये एयर में है. अब मेरे को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी. उसको यूज कर लेते हैं. NB इक्वल टू C/VB. NB कितना है 4/3 और C मैंने निकाल लिया. पुट कर देता हूं और ये मेरे को निकालना है. अब मैं क्रॉस कर दूं, ये ऊपर चले जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आपकी लाइट की स्पीड आएगी V मैं निकाल के दिखा रहा हूं डायरेक्टली. ये आ जाएगी 3 3 9. ये बेटा ऊपर चले जाएगा और ये नीचे 9/4, दैट इज 2.25. ये आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी. अब मेरी ए में एयर में भी आ गई और मेरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी भी आ गई. अब मेरे को थर्ड पार्ट क्या निकालना है इसमें, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, बड़ा सिंपल है. ए ऊपर बी नीचे, 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3. ए ऊपर बी नीचे, ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ये ध्यान रखना है बेटे. इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है बेटा. देखो एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको, तो आपने ए ऊपर बी नीचे कर दिया, लेकिन कभी कभी स्पीड दे देते हैं, स्पीड. और अगर आप स्पीड निकालना चाहें तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे. ए विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, तो बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा. अब देखो जैसे आपने मान लो इनकी स्पीड निकालनी, बी की निकाली स्पीड और ए की स्पीड दी हुई है. अब आपको स्पीड दी हुई है, क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड दी हुई है, आपको निकालना है ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तो क्या कर दो, बी को ऊपर कर दो. बी की वेलोसिटी कितनी निकली 2.25 इंटू 10⁸ और ये 2 इंटू 10⁸. कर दो सॉल्व. इसका आंसर देखो कितना आ रहा है 9/8. डिवाइड को करेंगे इंटू, तो 9/8 आ रहा है. इसको भी सॉल्व करके देखो 9/8 ही आ रहा है. याद रखना है जब स्पीड दी होगी तो उल्टा करना है,
और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा डायरेक्टली तो सीधा सीधा ए टू बी है तो ए ऊपर बी नीचे, लेकिन अगर स्पीड दी होगी तो बी ऊपर ए नीचे। ये समझने वाली बात है बेटे, मैं आपको बता रहा हूं बार बार। मैं एक क्वेश्चन स्पीड वाला भी कराऊंगा आपको। अभी मैंने आपको ए टू बी कराया विद रिस्पेक्ट टू ए टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, स्पीड वाला क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको मैं, ठीक है, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लो। बेटा देखो न्यूमेरिकल में सारे कराऊंगा। अभी मैं लाइट के न्यूमेरिकल जो है ना, रिफ्लेक्शन के और लेंसेज वाला पार्ट जो है, मिरर के और लेंसेज वाले, वो मैं इकट्ठे करा दूंगा। बाकी न्यूमेरिकल अभी करा रहा हूं, क्योंकि लेंसेज में और मिरर में ना जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, वो मैं कंपेयर करके समझा दूंगा, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इन क्लासेस को मत छोड़ना, रेगुलर करो, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ एक चैप्टर की। अब मैं इसके बाद ह्यूमन आई करा के फिर आपको लाइट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो भी रिवाइज कराऊंगा और इनका टेस्ट लूंगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब देखो जी, मैंने आपको कहा इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज 2 × 10 की पावर एंड इन बी मीडियम इज 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A with respect to B, A with respect to B, मीडियम A with respect to B। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, अब की बार आपको स्पीड दी हुई है, ठीक है। A with respect to B है ना, तो क्या करेंगे, B के ऊपर A के नीचे। देखो उस केस में आपने क्या किया था, A to B था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, A with respect to B, तो A ऊपर B नीचे, बट आपको अब स्पीड दी हुई है। क्या दी हुई है? स्पीड। तो B ऊपर A नीचे, उल्टा कर देंगे। 2.25 10 की पावर 8 2 × 10 की पावर 8, ये काट लो बेटे, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 9.8। आप कर लो इसको, ये पूरा कट गया, इसको सॉल्व करोगे 9.8 है, या फिर आप सॉल्व कर लो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 1.125, ठीक है। तो ये बेटा स्पीड का क्वेश्चन हो गया। और पहले वाला क्वेश्चन जो दिया था मैंने आपको, वो दिया था मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया था, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चन करा दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो इस तरह के आते हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और कल आपका टेस्ट है, आपको पता है 10th में मैथ्स का टेस्ट मैंने लेना है, एपी का और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। कुछ पार्ट आपका एनसीईआरटी से होगा और कुछ क्वेश्चंस बाहर से होंगे, ठीक है। वो मैंने आपको पहले से बताए हुए हैं क्वेश्चंस, मैं जो करा चुका हूँ क्वेश्चंस उन्हीं में से होंगे, उसी तरीके के।